से जो खड़ी है अरहम खान उनका नाम है, हमारी बहन है। उमर अयूब की मिसेज हमारी बहन भी है, बेटी भी है। हमें उम्मीद है अल्लाह के घर कम अज कम अल्लाह के फजलो करम से ये 55,000 की लीड से ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी। जैसे जैसे 23 नवंबर की तारीख करीब आती जा रही है, कौमी असम्बली के हल्का NA 18 में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ से तेज़ तर होती जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब बामुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज़ खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार इरम फातिमा समेत दीगर उम्मीदवार मैदान में हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी मुहिम को तेज़ करने के लिए और इंतखाबी मुहिम को जानदार बनाने के लिए अपने स्टार कैंपेनर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर को मैदान में उतारा गया है, जो कि ज़िला हरीपुर के मुख्तलिफ़ इलाकों में अवामी इज्तिमात से खिताब कर रहे हैं। और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर का ये दावा है कि वो 23 नवंबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज़ को 55,000 वोटों की बरतरी लेकर देंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा। उनसे जानते हैं इंतखाब की सूरत हाल और 23 नवंबर को यकीनन वो तो अपने ही उम्मीदवार की कामयाबी का दावा करेंगे, लेकिन बहैसियत सियासी कारकुन ग्राउंड रियलिटी क्या है। कैप्टन साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम सलाम। सर, मैं जानता हूं कि बैक टू बैक जलसे भी हैं, मीटिंग्स भी है, मसरूफियत है, आपने वक्त दिया, मैं उसके लिए मशकूर हूं। लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। आपने 55,000 वोटों की लीड का दावा कर दिया है आज से चंद रोज कबल। आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? तसद्दुक़ साहब, हमने दावा नहीं किया। हमने अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से दरख्वास्त की है कि या अल्लाह 5 जमा 5 कर देना। ये 55 का फिगर और ये क्या है, ये हमारी दुआओं का एक तरीका है कि हम किस तरह दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें कामयाबी अता कर। और अभी तो उसको हमने 55 रुपये भी हाथ में पकड़ाए हुए हैं और 50 का नोट है और 5 का सिक्का दे दिया है। तो ये दुआओं का हमारा एक तरीका कार है। हमारा किसी पे दावा नहीं, अल्लाह की रहमत को सामने रख के कामयाबी की दुआ कर रहे हैं। और बाबर एक यतीम बच्चा और उसकी बेवा वालदा रोज दुआ करती है, तो मैं उसकी माँ की दुआओं की इल्तिजा अल्लाह के आगे देख रहा हूँ, कामयाबी उसकी होगी इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है अल्लाह के घर कम अज कम अल्लाह के फजलो करम से ये 55,000 की लीड से ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी। कैप्टन साहब, आप मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के हक में दीगर कायदीन को इकट्ठा करने में कामयाब तो हुए हैं, तस्वीर भी सामने आई हैं, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, लेकिन अगर अमली सियासत को देखा जाए तो अमली सियासत बड़ी बेरहम होती है। आपके ख्याल में क्या तमाम मुस्लिम लीग नून ज़िला हरीपुर के कायदीन व कारकुनान अपने उम्मीदवार के पीछे इकट्ठे हैं? जी, मैं उनको इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हुआ। मैं मियां नवाज शरीफ साहब का पैगाम उनकी दहलीज तक पहुँचवाने में कामयाब हुआ और मैंने कहा कि कायदे मोहतरम, ये आपको बता रहे हैं कि ये आपकी जमात है। पीर साबर शाह साहब वो हैं कि जिन्होंने इसकी इब्तदा में बुनियादें खोदने में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ थे। सरदार मुश्ताक साहब वो हैं कि जिन्होंने एक तारीखी किस्त दी थी उमर अयूब को, और ये लोग आज उतरे हुए हैं मैदान अमल में। तसद्दुक़ साहब, मैं आपको बताऊं, ये इलेक्शन मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ और किसी जमात के दरमियान नहीं हो रहा। ये हरीपुर में एक तहरीक आज़ादी है, 3 नवंबर को शुरू हो गई है और अमीर और गरीब का मुकाबला आ गया है और आजिज़ी और तकब्बर का मुकाबला है। इंशाल्लाह आजिज़ कामयाब होंगे। कैप्टन सफ्दर साहब, आपकी हरीपुर के इंतखाबी मुहिम में आने पर मुस्लिम लीग नून के मुखालफीन आपको आड़े हाथों ले रहे हैं, तनकीद की जा रही है आप पर कि मानसेरा से एक शख्स आ गया जिसने हाल ही में अपने ससुर और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मानसेरा में इलेक्शन हरवाया है।
اس کے علاوہ بھی چرب زبانی عام ہے آپ کی جانب سے بھی اور آپ کے مخالفین کے سٹیج سے بھی. ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہو رہی, ترقی کی بات نہیں ہو رہی, ضلع کے مستقبل کی بات نہیں ہو رہی, 27ویں آئینی ترمیم کی بات نہیں ہو رہی, افغانستان کے ساتھ حالات کی بات نہیں ہو رہی, دہشت گردی کی بات نہیں ہو رہی, مہنگائی کی بات نہیں ہو رہی, آٹے کی بات نہیں ہو رہی, بھارت کے ساتھ کشیدگی کی بات نہیں ہو رہی, بین الاقوامی حالات کی بات نہیں ہو رہی, جبکہ سٹیج سے گالم گلوچ اور بدتمیزی اور بد تہذیبی کی جا رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ صدق صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. میں ایک ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا لے کے آیا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے 2 بڑے پروجیکٹس ہیں اور پرائم منسٹر کے 3 بڑے پروجیکٹس ہیں. رات کو ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو ایک لیٹر لکھا واٹس ایپ پہ کہ آپ مہربانی کر کے اتنی آپ نے مہربانی کی ہے تو آپ ایک ہمارا گندف والا برج ہے اس پہ انہوں نے ٹیمیں بھیج چھوڑی ہیں وہ دے دیں, اور غازی کو آپ موٹر وے کے ساتھ ڈبل ڈیو کیریج کے ایک روٹ دے دیں جس کو لوگ ایکسپریس کہیں, تاکہ ابھی پرائم منسٹر صاحب کا جب ہمیں میسج آئے گا تو پھر ہم اعلان کریں گے غازی سے موٹر وے تک اس کو ایکسپریس روڈ بنائیں گے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سخت زبان استعمال ہو رہی ہے. بھائی جان الیکشن میں ایسے ہوتا ہے, ایک طرف تکبر ہے ایک طرف عاجزی ہے, اور یہ تو حکم ہوا فتح مکہ پہ کہ پہلے تو آپ میں ذرا رمبل کریں اور پتہ چلے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے, سینہ تان کے چلیں. اور جب آپ کے سامنے ایک ایسی طاقت کھڑی ہو جائے جو تکبر اور جس نے ڈسٹرکٹ کو اپنا غلام بنایا ہو تو غریب اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی کھڑے ہوئے ہیں. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے 23 نومبر آزادی ہے ہری پور کا دن ہوگا, عاجزوں اور غریبوں کی فتح ہوگی, اور جو بندہ جو اس زبان میں بات کرے اس زبان میں اس کو جواب دینا چاہیے کہ بھائی جان ادب میں رہیں, اخلاق میں رہیں آپ. مسئلہ یہ ہوا یہاں کہ مجھے پتہ چلا یہ تو سارے بائی میٹرک فیل ہیں جن کے ساتھ میرا مقابلہ ہے, اور عمر ایوب بھی کوئی یو ایس اے سے کوئی پارٹ ٹائم ہی کوئی ڈپلوما لے کے آئے ہوئے تعلیم کا. ان کو چاہیے کہ ادب شائستگی, مگر یہ بیٹھے کہ کسی ایسے معاشرے میں جہاں لوگ ان کے ساتھ محبت والے ہوں, ان کو سکھانے والے ہوں. ان کو چاہیے کہ میجر حبیب اللہ ترین جو سابقہ اسپیکر تھے NWFP کے, ان کے ساتھ بیٹھے, وہ بڑے شائستہ اور بڑی میٹھی زبان میں بات کرتے ہیں. جی کیپٹن صاحب, آپ بات پوائنٹ سکورنگ پر لے کر, میرا سوال یہ تھا کہ وفاقی اور پنجاب حکومت اچانک ضلع ہری پور پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہے کہ اسٹیڈیم کا اعلان ہو رہا ہے, ہسپتال کا اعلان ہو رہا ہے, پلوں کا اعلان ہو رہے ہیں. ہری پور پہلے بھی یہیں پر موجود تھا, 1.5 سال سے آپ کی حکومت ہے, پہلے یاد کیوں نہیں آیا؟ اور یہ صرف انتخابی وعدے ہیں یا 23 نومبر کے بعد ہری پور کے لوگوں کو آپ کو دوربین کے ذریعے ڈھونڈنا پڑے گا؟ جی میں چونکہ ہری پور والوں نے کبھی اتنی محبت کسی کو نہیں دی, فیلڈ مارشل بھی جہاں گزرا ہے, جتنا پیار مجھے ہری پور نے دیا ہے تو میرا تو دل کرتا ہے کہ میں قاضی اسد صاحب کو بھی کہا ہے, بابر صاحب کو بھی کہا ہے, مشتاق صاحب کو بھی کہا ہے. مشتاق صاحب نے کہا میرے پاس دفتر ہے, میں انشاءاللہ 1-2 مہینے میں اگر کالا ڈاکہ جا سکتا ہوں. ہری پور موٹر وے پہ ہے, ماضی میں نواز شریف صاحب نے آپ کو موٹر وے دی, غازی بروتا دیا, ہزارہ ایئرپورٹ پہ دیا, ابھی 200 بلین کا ہزارے کے اندر. ہم ہری پور نہیں, ہم چاریکا سے کوہستان تک ترقی چاہتے ہیں. سر قطع کلامی ہو رہی ہے آپ کی, ایئرپورٹ پہ بھی آپ کی بہت مخالفت ہو رہی ہے اور آپ بار بار ایئرپورٹ کا نام لے رہے ہیں. کہاں ہے ایئرپورٹ کاغذوں کے علاوہ؟ 1 بلین سیکشن 4, 5, 6 کا پیسہ آیا, میں اسی لیے آپ کو اس طرف لے کے آیا ہوں کہ کلیئر کروں. وہ عمران خان, اعظم چھجڑ نے اور عمر نے واپس کروایا, اور اس پہ میرا سٹے بھی ہے. اور دوبارہ جب وزیر اعظم نے ریوائول آف ایئرپورٹ کی بات کی, نواز شریف صاحب 2013 میں بھی اعلان کیا, پیسہ دیا, لوگوں نے گھروں کو شفٹ کرنا شروع کر دیا. 2024 الیکشن میں بھی انہوں نے کہا ایئرپورٹ جو ہے وہ سیاسی نعرہ نہیں,
सी पैक वालों की डिमांड है, हाजी कैंप वालों की डिमांड है, एयरफोर्स वालों की डिमांड है। ये उनकी डिमांड पे बन रहा है और इंशाल्लाह ताला बनेगा। ये कोई नाली गली या सीवरेज लाइन नहीं है कि सुबह कहा शाम को। इसमें तो 6 महीने तो पहले आके एविएशन वालों ने हवा की डायरेक्शन पे निकाली, जगह देखी और काम शुरू किया। 1 बिलियन जो हमारे एक जदून साहब डीसी थे उनसे पूछे कि क्यों स्टे के बावजूद उन्होंने इमरान खान के कहने पे वापस किया। आजम छजर ने कहा कि जी अगर ये एयरपोर्ट बन गया तो तहरीक इंसाफ हजारे में फारग हो जाएगी। उन्होंने पैसे ही उठा लिया, इंशाल्लाह लेके आएंगे। मोटरवे आ गई है, रेलवे का सर्वे हो गया, सारा काम होगा। मगर वो इनको भी चाहते ना कुकड़ी तलाटड़े रख के भी 22 दिन इंतजार करना पैंदा तां चूजा निकलदे। जी कैप्टन साहब तुस्ती कुकड़ी तला ते अज 10 साल को ज़्यादा हो गए इस अटड़े रखे दिन। बहरहाल मेरा सवाल था कि पंजाब और वफाकी हुकूमत हरीपुर पर सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही क्यों इतनी मेहरबान हुई है, पहले आप लोगों को दिखाई क्यों नहीं दिया? असी कुकड़ी तला सिर्फ कुकड़ी दे अटड़े नहीं नाल बदका दे भी रखे थे ताकि चीज़ां निकले ना। ये अटड़ा निकले ना दोस्त मोटरवे दा। वज़ीर आला पंजाब कब तशरीफ़ ला रही हैं? आपके मुखालफिन तो इस हवाले से बहुत सा प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, कब तशरीफ़ ला रही हैं वज़ीर आला पंजाब और हरीपुर के बॉर्डरिंग एरिया में? वज़ीर आला को आने की क्या जरूरत है, उसका घर है, घर में तो हर वक्त बंदा मौजूद होता है तो वो पैदा तो पंजाब में हुई है मगर घर तो उनका हजारा खैबर पख्तूनख्वा है। और जब आप कहेंगे मलिक साहब अगर चाय पे आप ही बुला ले तो आ जाते हैं। जी सर बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर, वो उस वक्त आएंगी जब इंशाल्लाह इन प्रोजेक्ट्स को मैं मुकम्मल करूंगा। कैप्टन साहब आपके पास भी वक्त मुख्तसर है, मुझे मालूम है आपने बहुत सी मीटिंग्स बहुत से प्रोग्राम्स में शिरकत करनी है। 23 नवंबर को मुस्लिम लीग नून की जीत की सूरत में कैप्टन सफ्तर जीतेगा और शिकस्त की सूरत में बाबर नवाज हारेगा, ये तज्जिया किया जा रहा है, आप इससे मुतफिक हैं? मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। 23 नवंबर को अमीर गरीब आजिज़ी और तकब्बर में मुकाबला, इंशाल्लाह गरीब और आजिज़ जीतेंगे। ना मेरी जीत होगी ना बाबर की जीत होगी, ये जीत होगी तहरीक आज़ादी हरीपुर की जीत। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा, आपने इतना वक्त दिया, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। मलिक साहब जिंदाबाद। थैंक यू जी।